अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ पुरानी दिल्ली का रेगी स्टाइल फ़ेमस चिकन कोरमा की रेसिपी, जो हम पुरानी दिल्ली की शादियों में या फिर रेस्टोरेंट्स में हम खाते हैं। उनका जो कोरमा होता है बहुत ही मज़े का और बहुत ही जायकेदार लगता है। चिकन के कोरमे में दाना बहुत अच्छा बन के आता है और टेस्ट उनका बहुत ही अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा, रेसिपी को स्किप नहीं करिएगा, वरना कोई भी पॉइंट आपसे छूट जाएगा तो रेसिपी अच्छी नहीं तैयार होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दिया करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। चलिए चलते हैं, रेसिपी चेक कर लेते हैं हम इस तरह को इसको किस तरह से बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें ऐड करा है 250 ग्राम ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 300 ग्राम प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। इसको अब हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। इसका जो है वो हमने ब्रेस्ता बनाना है, तो हाई हीट पर हमने इसको फ्राई करना है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको बाहर निकालेंगे। तो बहुत ही आपने एहतियात के साथ में करना है इसको, जो है इसका जो कलर है वो हमने काला नहीं करना। इसको जब हम देखें इस तरीके से, जब थोड़ा सा वाइट थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी ना, बस इसी पॉइंट पर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बाद में भी रहता है। तो देखिए इस तरीके से सारी प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद बाहर निकाल लिया। अब इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे साबुत। एक बादियान का फूल है, 6 से 7 हरी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, 8 से 10 काली मिर्च है, आधी चम्मच जीरा है और 2 बड़ी इलायची का जो दाने होते हैं वो मैंने निकाल के इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 किलो चिकन। तो देखिए मैं इसमें बना रही हूँ 1.5 किलो चिकन की आपको रेसिपी दे रही हूँ। अगर आप 1 किलो बनाएंगे तो आप जो प्याज है वो 250 ग्राम कर देंगे। तो अब हमने इसको हाई हीट पर ही सारे जो कुकिंग का प्रोसेस है करना है। तो देखिए कलर चेंज हो गया है चिकन का, अच्छे से वाइट सा कलर हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच, बड़े वाले जो चम्मच होते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ऐड करेंगे। इसकी अब अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तब तक हमें इसकी भुनाई करनी है। तो देखिए लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो गई है। अब इस पे पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया का पाउडर और 2 ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप सेम ही तरीके से डालेंगे। तो अब इसकी भी हमने बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है, जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, भुनाई अच्छे से हो गई है मसालों की। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप भर के दही। ये मैंने देखिए फेंट लिया था थोड़ा सा, उसके बाद में इसको ऐड करा है। अब इसकी भी हम भुनाई करेंगे जब तक कि जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हमने दही को भूनना है चिकन के साथ में ही। तो देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से हमने गला लेना है। अब इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए ये 2 चम्मच मगज़ लिए हैं, 8 से 10 काजू लिए हैं, 6 से 7 हरी इलायची लिए हैं, जावित्री लिए, जायफल लिया है और दालचीनी लिए थोड़ी-थोड़ी सी। इसको हम दूध, थोड़ा सा दूध डाल के और थोड़ा सा केवड़ा डाल के, 2 चम्मच केवड़े का वाटर डाल के हम इसको भी पेस्ट बना लेंगे। और देखें जो प्याज हमने फ्राई करी थी, इसको हाथों से क्रश कर लिया है बहुत अच्छे से। अब हम इस कोरमे में ऐड कर देंगे प्याज को। अब इसकी भी हमने थोड़ी सी देर पकाई करनी है, ज़्यादा पकाई नहीं करनी, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी गल चुका है। भुनाई भी हमने बहुत पहले कर ली थी कितनी बार ही। अब इसमें हम देखें ऐड करेंगे जो हमने मगज़ और काजू का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी इसको भी साफ़ करके ऐड कर दिया है। अब बस इसको भी 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। और देखें चिकन का जो कोरमा है हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसका जो आप देखेंगे ना, इसमें खुशबू भी इतनी मज़े की आएगी, क्योंकि हमने इसमें केवड़ा वाटर डाला है, कुछ खुशबू के मसाले हमने इसमें पीस के डाले हैं। और इसका टेस्ट तो आप बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई देग का ही कोरमा खा रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ही घर में बनाया। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका निकल के आया है, बिल्कुल दानेदार कोरमा। देखने में भी दानेदार ही है और खाने में भी आपको इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, कौरमे की जो रंगत है वो भी कितनी खूबसूरत आ रही है। और बस हमारा जो चिकन का कोरमा है, देगी कोरमा, दानेदार कोरमा, ये बनकर रेडी हो गया है। आप किसी भी पार्टी या फिर छोटी मोटी पार्टी में या घर में फैमिली में आप बनाकर इसको खिला सकते हैं।
इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, चिकन का कोरमा हमारा बनकर रेडी हो गया है। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।